यह कहानी उस नए प्रोमो के शुरुआती माहौल से शुरू होती है जहां घर में मां का बर्थडे धूमधाम से मनाया जा रहा है और सबके चेहरों पर खुशी साफ दिख रही है। लेकिन इसी रोशनी के बीच मीरा के इरादों की काली छाया भी मौजूद है, जो हर हाल में अनु को नीचा दिखाने की जिद में लगी हुई है। यहाँ माहौल पूरी तरह पारिवारिक उत्साह से भरा हुआ है। हर कोई तैयारियों में लगा है और मां के लिए खास खास चीजें चुन रहा है। तभी सामने आता है वह पल जब अनु अपने हाथों से बनाई हुई साड़ी को बड़े प्यार से मां के सामने रखती है और मां का चेहरा खुशी से खिल उठता है, जैसे उन्हें उसी पल समझ आ गया हो कि यह सिर्फ एक उपहार नहीं, बल्कि अनु के दिल की सच्ची भावनाएं हैं। उधर आर्य ने भी अनु के लिए बर्थडे पार्टी की शाम पहनने के लिए एक ड्रेस गिफ्ट की थी और वह उसी इंतजार में था कि अनु उसे पहन कर आएगी। लेकिन मीरा के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। वह चुपके से वह ड्रेस बदल देती है ताकि अनु गलत पोशाक पहनकर सबके सामने शर्मिंदा हो जाए, जबकि अनु मासूमियत से वही ड्रेस पहन लेती है जो उसे बदल कर दी गई थी और सोचती है कि यही सर का दिया हुआ तोहफा है। इसीलिए वह खुश भी है और थोड़ा नर्वस भी, क्योंकि वह आर्य से मिलने की उम्मीदों में डूबी है। जब अनु पार्टी में पहुंचती है तो उसकी खुशी उस वक्त धीमी पड़ जाती है जब वह देखती है कि आर्य उसे देखकर पहले तो चौंक जाता है और फिर बिना कुछ कहे गुस्से में वहां से चला जाता है। और अनु समझ ही नहीं पाती कि आखिर उसकी गलती क्या थी, जबकि उसके दिल में एक ही बात घूम रही होती है कि यह वही ड्रेस है जो सर ने दी थी। तो फिर वह ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? आगे बढ़ता हुआ प्रोमो उस तनाव को अचानक बदल देता है जब पार्टी के बीच में लाइट का भारी सेटअप आर्य के ठीक ऊपर गिरने लगता है और अनु बिना एक पल सोचे दौड़ती हुई वहां पहुंचती है और आर्य को जोर से धक्का देकर उससे दूर कर देती है, जिससे उसकी जान बच जाती है। और यह दृश्य देखकर वहां मौजूद हर कोई तालियां बजाने लगता है, मानो अनु के साहस ने पूरे माहौल की दिशा ही बदल दी हो। आर्य भी पल भर के लिए स्तब्ध रह जाता है और उसका दिल अनु की इस बहादुरी को देखकर जैसे एकदम से पिघल उठता है, जैसे उसे पहली बार एहसास हुआ हो कि अनु सिर्फ उसकी केयर नहीं करती बल्कि जान पर खेलकर भी उसकी हिफाजत कर सकती है। कहानी यहाँ उस मोड़ पर पहुंचती है जहां ऐसा लगने लगता है कि शायद अब आर्य के दिल में दबी हुई भावनाएं बाहर आने वाली हैं। शायद वह अब अनु से अपने दिल की बात कह देगा। शायद यह घटना उनके रिश्ते को एक नई दिशा दे देगी। और दर्शकों के भीतर भी यह उत्सुकता बढ़ने लगती है कि क्या अनु और आर्य के बीच चल रहा यह खिंचाव आखिर कब एक साफ सच्चे इजहार में बदलेगा। यह प्रोमो शुरुआत से ही दर्शाता है कि आने वाले एपिसोड में भावनाओं, गलतफहमियों और सच्चाई के खुलासों का एक बड़ा तूफान आने वाला है। यह कहानी आगे बढ़ते हुए उस पल में दाखिल होती है जहां अनु के द्वारा आर्य की जान बचाए जाने के बाद माहौल पूरी तरह बदल जाता है। लेकिन इसके बावजूद मीरा के चेहरे पर बेचैनी और झुंझलाहट साफ देखी जा सकती है, क्योंकि उसकी सारी चालें नाकाम हो चुकी हैं। वह बार बार यही सोचकर परेशान होती है कि कैसे अनु पौनी हर बार किसी न किसी तरह परिवार में अपनी जगह और इज्जत बना लेती है और उसके सारे ताने बाने बिगाड़ देती है। जबकि दूसरी ओर अनु अभी भी इस बात से अंदर ही अंदर दुखी है कि पार्टी में आते ही आर्य की नजरों में उसके पहनावे को देखकर अजीब सा भाव क्यों आया, उसका गुस्सा क्यों भड़का और बिना कुछ कहे वह क्यों चला गया। क्योंकि उसके मन में यही चलता रहता है कि उसने वही ड्रेस पहनी थी जो उसे मिली थी और उसने तो बस ईमानदारी से वही किया जो उसे सही लगा। इस बीच आर्य अपने कमरे में अकेला बैठा उलझन में डूबा होता है। वह सोच रहा होता है कि अनु ने आखिर उसकी दी हुई ड्रेस क्यों नहीं पहनी। क्या उसे उसका दिया हुआ तोहफा पसंद नहीं आया, या फिर कहीं उसने जानबूझकर ऐसा किया है। लेकिन फिर तुरंत ही उसे क्लाइमैक्स जैसे उस पल की याद आ जाती है जब अनु ने बिना किसी झिझक के उसकी जान बचाई और उसके मन में उठ रही सारी गलतफहमियों पर एक भारी सा सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या वह अनु को समझने में कहीं ना कहीं खुद ही गलती कर रहा है। पार्टी के बाद माहौल शांत होने लगता है, लेकिन घर के कुछ लोग अब अनु की तारीफ करते नहीं थक रहे। हर कोई कह रहा है कि अनु ने जो किया वह किसी भी सदस्य के लिए बड़ा काम है और किसी में इतना साहस आसानी से नहीं मिलता। यह सुनकर मां भी अंदर से बहुत खुश होती हैं और सोचती हैं कि यह वही लड़की है जिसने अपने हाथों से बनाई साड़ी उन्हें दी थी और जिसने आज उनकी परिवार की खुशियों को टूटने से बचा लिया। लेकिन मीरा यह सब सुनकर और भी फटने लगती है और मन ही मन एक नया प्लान बनाने लगती है कि अब उसे अनु के खिलाफ कुछ और बड़ा करना होगा ताकि वह घर वालों की नजरों में फिर से गिर जाए। इसी दौरान अनु अपने कमरे में बैठी परेशान होती है और यही समझने की कोशिश कर रही होती है कि आखिर आर्य उससे नाराज क्यों है। वह बार बार उनके बीच हुई छोटी छोटी बातों को याद करती है
और सोचती है कि कहीं उसने कोई गलत कदम तो नहीं उठाया। पर उसका दिल उसे यही कहता है कि उसने सिर्फ वही पहना था जो उसे दिया गया था और उसमें कोई बुरी नीयत नहीं थी। फिर भी वह बेचैनी से आर्य के व्यवहार का कारण ढूंढती रहती है। दूसरी तरफ आर्य भी चुपचाप वहीं पार्टी के कोने में खड़ा होकर उस पल को याद कर रहा होता है जब अनु उसके ऊपर गिरते लाइट स्टैंड से बचाने के लिए खुद जोखिम में कूद गई थी। उसकी आंखों में वह दृश्य घूमता रहता है और उसे पहली बार एहसास होने लगता है कि शायद अनजाने में उसने अनु को लेकर बहुत सारे गलत निष्कर्ष निकाल लिए थे। वह सोचता है कि अगर अनु ने सच में उसका दिया हुआ तोहफा बदल दिया होता, तो क्या वह उसकी जान बचाने के लिए इस कदर भागती? यह सवाल उसके मन में बार बार उठकर उसे झकझोर देता है और उसके दिल में एक अजीब सा खिंचाव जगाता है, जैसे वह कुछ स्वीकार करना चाहता है लेकिन शब्दों में बयां नहीं कर पा रहा। प्रोमो का यह हिस्सा आने वाले ड्रामे की हलचल को और गहरा करता है, क्योंकि यहाँ हर किरदार किसी न किसी भावनात्मक उथल पुथल में फंसा है। अनु खुद को गलत साबित होने के डर में है, आर्य अपने दिल और दिमाग की लड़ाई में फंस चुका है, मीरा बदले की भावना में जल रही है और घर के सदस्य आने वाली बड़ी घटना के लिए अनजाने ही तैयार हो रहे हैं, जो इस बात का संकेत देता है कि आने वाले एपिसोड में रिश्तों की दिशा एक नई मोड़ लेने वाली है। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंचती है जहां पार्टी के बाद घर में फैली शांति के नीचे कई तरह की भावनाएं उबल रही हैं। अनु अपने कमरे में बैठकर बार बार वही सोच रही होती है कि आखिर आर्य ने उसे देखकर वह रिएक्शन क्यों दिया। उसके मन में यह सवाल बार बार उठता है कि क्या उसने सच में कुछ गलत कर दिया था। लेकिन जब वह अपने आप से पूछती है कि उसने वह ड्रेस क्यों पहनी, पहनी, तो जवाब हमेशा वही आता है, क्योंकि उसे वही दी गई थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं कि मीरा ने चुपके से गिफ्ट की गई असली ड्रेस बदल दी थी और यह सच्चाई उसे परेशान कर रही गलतफहमी को और भी बड़ा बनाती जा रही है। वह एक ओर आर्य की नाराजगी को याद करती है और दूसरी ओर वह पल भी जब उसने अपनी जान जोखिम में डालकर आर्य को बचाया, और उसके मन में यही चलता है कि क्या यह सब करने के बाद भी आर्य उस पर भरोसा नहीं कर पाएगा। इसी बीच मीरा अपने कमरे में गुस्से से इधर उधर टहल रही होती है। उसके भीतर जलन और चिढ़ की आग भड़क रही है, क्योंकि उसकी पूरी योजना उलटी पड़ चुकी है।